वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई आदरणीय बहन जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप तो लगता है कोई बड़े महापुरुष की शिष्या हैं, बहुत बढ़िया तिलक लगाए हैं और सुना है आपका नाम चंदा चंदा बहन जी लोग कहते हैं। आप कैसे महापुरुष से जुड़ी हैं और आपका भौतिक परिचय, आपके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ की रहने वाली थी और कैसे संतों से जुड़ गई और फिर आपको जीवन में क्या क्या अनुभूतियाँ हुई, कृपा करके आप अपने जीवन का एक विहंगावलोकन हम लोगों को भी सुनाइए। मेरे पिताजी का नाम है मदन खंडेलवाल। अच्छा। माताजी का नाम है बस खंडेलवाल। हम लोग ऐसे पीहर के तो हिसाब से धनबाद में रहने वाले हैं और ससुराल सहरसा पटना में हम लोगों ने जीवन बिताया। अब हम लोग अयोध्या जी वास कर रहे हैं। ठाकुर जी की बहुत कृपा है। गुरुदेव जी हमें पटना में मिले। बहुत इच्छा होती थी कि कोई सतगुरु मिले। गुरु जी मैंने पहले बनाए थे लेकिन हमारी आस्था नहीं थी। सबसे बड़ा मेरे जीवन में चमत्कार यही है कि हमारे गुरु जी कहते थे कि बिना पति के कहे बिना दीक्षा नहीं देंगे। हम यही सुनते थे लोगों से, तो हमें लगता था कि मेरे पति तो कभी जाके कहेंगे नहीं दीक्षा देने के लिए, बिल्कुल नास्तिक। तो फिर भी हिम्मत करके गुरु जी के पास गए। गुरु जी मुझे दीक्षा चाहिए। मैं से दीक्षा ले रखी हूँ लेकिन मुझे दीक्षा चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि 3 दिन वो शिक्षा सुनाते थे। तो कहे शिक्षा तो तुमने सुनी नहीं। तो मैंने कहा जी महाराज जी शिक्षा में फेल हूँ। तो मैंने कहा कि मैं गुरु जी बनाई हूँ लेकिन मेरी आस्था नहीं है। तो कहे कि ठीक आ जाना, क्योंकि गुरु से छुपाना कुछ था नहीं। गुरु बनाए थे, लोग कहते दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैंने कह दिया। तो कहे आ जाना। दीक्षा हो गई। दीक्षा लेके घर पे गई तो घर में तो फिर वही, ये क्या है, हम लोग तो वैष्णव हैं, हम लोग को ज़रूरत क्या, कंठी तिलक ये सब उतारो। बोले नहीं, ये नौलखा हार है, अब कुछ भी नहीं होना। अब गुरुजी ने हमें जो करना करिए, अब हम मतलब ये कुछ नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी की कृपा, क्योंकि लहसुन प्याज मना करते थे घर में बनाना बंद कर दिए। उनकी कृपा की अनुभूतियाँ होने लगी। मैं उनका दृढ़ विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी हैं। मैंने कभी भी गुरु जी को गुरु नहीं समझा। मेरे गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ठाकुर जी मेरे। कभी हम इच्छा भी नहीं करते कि ठाकुर जी हमें दर्शन दे या नहीं। हमने अपने गुरु जी की सेवा सारी ठाकुर जी के रूप में ही करी है और वो हमें ठाकुर जी के हिसाब से इशारा हम लोग की मन से मन सारी बातें होती थी। क्योंकि घर में तो वो था नहीं कि आस्था वाली बात। हमें हमेशा चोरी छिपे उनसे मतलब मिलना जाना वो वही होता था। इसलिए गुरु की कृपा हर पल हमारे साथ है। हमेशा मतलब घर वाले विरोध और हमारा गुरु जी का तार से तार जुड़ा हुआ। आज भी उन्हीं की कृपा से हम अयोध्या जी में बैठे हैं। उनके बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारे उनकी मतलब बताने के लिए मेरे पास इतना समय मतलब बहुत सारे चमत्कार हैं, एक नहीं अनेकों हैं। और गुरुजी घट घट में बैठे हैं। गुरुजी हमारे गुरुजी ठाकुर जी हैं, मामा जी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन हमें तो मेरे भगवान मिले हुए हैं। मैं जब भी दौड़ती थी तो ऐसी कि महाराज जी भाग जाएंगे, ये जल्दी भागेंगे, ये नहीं रुकेंगे। इसलिए मैं दिन रात एक करके, जब महाराज जी का मालूम हो जाता महाराज जी पटना में आए हैं, तो मैं 3 बजे उठ करके मैं महाराज जी के लिए प्रसाद बना के इन लोगों से छिप के भागती थी सवेरे कि महाराज जी को देर नहीं हो जाए। फेस मेकर लगा हुआ था उनको, उनके लिए प्रसाद के लिए। मथुरा की चौबन जैसा काम कर गए जी। ठाकुर जी की कृपा से खूब आनंद लिया मैंने। महाराज जी का खूब सुख लिया है। चाहे घर से डांट पड़ती थी, मैं कोई असर नहीं होता था। गुरु जी खूब आनंद, हम लोगों की मन से मन बातें होती थी, बिल्कुल लिया है मैंने हमारे जीवन में। ये नहीं कि मेरे ठाकुर जी की सेवा मैंने खूब करी है, उनके कपड़े भी धोए, उनको भोजन भी अपने हाथ से कराए और हम लोग की मन से मन बातें होती थी। गुरु जी वैसा ही मतलब हमें जवाब देते थे जो हमें भाव से कि मेरे ठाकुर है, तो ठाकुर की तरह से ही हमें जवाब मिला। कभी बातें नहीं होती थी लेकिन मन से मन बातें होती थी। मैं रो के, तो एक बार क्या हुआ, मैं घर से जा रही थी 3 बजे दोपहर में, तो ये कुछ बात पे जाते थे, पसंद नहीं था इनको जाना कि जाती है ठाकुर बाड़ी, और मैं रो के गई घर से। तो वहाँ कमरा भरा हुआ था ठाकुर सब लोगों से।
महाराज जी कहते आज चंदा दीदी उदास क्यों है? हम करें इनको सब पता चल जाता, अगर मैं घर से रो के आई इनको कैसे पता चल गया आज उदास का है? इसलिए वो मतलब बता देते थे कि हम सारी तेरे मतलब बात जानते हैं। कहीं आज भी कुछ होता तो मैं दृढ़ एकदम मतलब कूदने के लिए कहीं तैयार जो महाराज जी के नाम से मैं किसी की बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो सब जगह है, वो सर्वत्र है। वो हमें तो गर्व है कि मामा जी हमें मिले, ये हमारे कोई पुण्य प्रारब्ध मेरे कोई हैं जो हमको मामा जी जैसे गुरु मिले, ठाकुर जी मिले। हम उन्हें ठाकुर जी के भाव में ही उनको हमेशा आपके गुरुजी क्या शिक्षा देते थे अपने शिष्य को? प्रधान उनका क्या? हाँ, हमारे गुरुजी शिक्षा देते थे कि कुछ करो या ना करो, परिवार को सकुशल रखो। अपने परिवार को सकुशल रख के भजन करो, काम करो, और अपने जो भी मतलब सेवा है हाथ से सेवा करो, कान से नाम सुनो, और किसी की भी कोई निंदा स्तुति और सेवा बहुत प्रिय थी उन्हें सेवा करने वाले को वो बहुत बहुत सुख देते थे, और हमने ये लाभ लिया है। हमारे पास बिल्कुल हम गरीब हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे महाराज जी हमको बिल्कुल सबसे ऊपर रखे हैं। आज के समय में मैं आज जाती हूँ, बक्सर भी जाती हूँ, तो अभी भी इस बार राजा राम भैया ने कहा कि महाराज जी एक चेली है, बस यही चेली है, बाकी लोग लाखों की सेवा करते हैं, करोड़ों की सेवा करते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं। वैष्णव जन